हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट क्लासेस में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में गेस पेपर 2021 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये हम गेस पेपर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका जो 30% सिलेबस कम हो चुका है, शेष जो 70% सिलेबस बचा हुआ है उसके आधार पर ये पेपर बनाया जा रहा है और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा। और आज के सेट में जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में इसमें 60 से लेकर के 90% तक क्वेश्चन इसी से मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार आए चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कोई भी प्रॉब्लम होती है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। और दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका सेट फर्स्ट है, ये आपका सेट फर्स्ट है। ऐसे ही आपको हम 5 से 6 सेट प्रोवाइड करेंगे और सबका ध्यान सुनेगा, सबका सॉल्यूशन भी हम आपको ज़रूर देंगे। सबका सॉल्यूशन हम आपको करके सिखाएंगे ताकि जितने स्टूडेंट हमारे चैनल पर हैं तो वो अच्छे से भौतिक विज्ञान की तैयारी करके अपना बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा कर सके। इसी तरीके से दोस्तों इसके साथ साथ आपके कक्षा 12 मैथ इसका भी हम सेट आपको प्रोवाइड करेंगे गेस्ट पेपर का, जो कि इसमें से भी आपके क्वेश्चन 100% श्योर है कि क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। 60% से लेकर के आपके 90% तक इसी सेट में से जो हम प्रोवाइड करेंगे वो मिलेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका सामान्य हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतना सभी का हम सेट आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे और उसका सोल्यूशन भी हम आपको सिखाएंगे कैसा क्वेश्चन कौन सा है। आप सिर्फ चैनल पर बने रहिएगा, जितना हम बता देते हैं अगर आप लोग कर लेते हैं, अगर नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी आप 60 से लेकर के 80% तक नॉर्मल स्टूडेंट ला सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है, वह 90 प्लस स्कोर आसानी से वो गेन कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। तो इस पेपर में आपको समय 3 घंटा 15 मिनट के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका भौतिक विज्ञान का 70 नंबर का रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों अब आपका परीक्षा जो शेष दिन बचा हुआ वो 62 दिन ही आपके लिए बचा हुआ है, इसलिए आप लोग तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों हमें अगर आपको इस गेस्ट पेपर का आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे PDF से, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अथवा आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हम धीरे धीरे आपको सोल्यूशन भी करवाएंगे सभी क्वेश्चन के। ठीक है, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। और दोस्तों बात करते हैं, ये देख सकते हैं आपका ये सेट आपका क्या है, फर्स्ट है। और बाकी जो मैटर है आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम यहाँ पर खंड अ लिखा मिलेगा और इसमें पहला क्वेश्चन कहेगा कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए। और ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें 6 आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, या कूलाम पर न्यूटन पर कूलाम होता है, या न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों बात करते हैं तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है दोस्तों कि वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करते हैं ख की। तो ख वाला क्वेश्चन है आपसे कि एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है -2Q अपान एप्सिलॉन नॉट और चौथा है आपका 0। तो दोस्तों अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है और कहता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह आपका दोस्तों 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ग की तरफ बढ़ते हैं। ग कहता है कि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। R के साथ परिवर्तन होगा। 4 ऑप्शन, V अनुक्रमानुपाती 1/r के होगा,
या आपका भी अनुक्रमानुपाती आर के होगा या भी अनुक्रमानुपाती 1/r² का होगा, या हम कह सकते हैं जो भी है वो आर पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा कि जब E बराबर 0 होगा, जब कहेगा E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव जो भी होगा वह आर के दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने V बराबर E/R पढ़ा हुआ है। अगर E 0 तो R भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी कि V जो होगा वो R पर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात ओवरऑल दोस्तों बात करें तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। V जो है वह R पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका घ है कि नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, अभिसारी होती है, अपसारी होती है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों होती है। चौथा ऑप्शन से पूछेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह क्या होती है, अभिसारी होती है। ठीक है, इसके बाद अंग है आपका कि समान आयाम व समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयत अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर है। 4 ऑप्शन 0, π/4, π/2, पाई। तो दोस्तों इसका आंसर आपका पहला सही हो जाता है, 0 ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अच्छा है आपका कि फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है h/c, h/c², hc/v और यहाँ न्यू, और यहाँ पर c²/h दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है, ये होगा h/c²। जहाँ पर आप दिखाएंगे h आपका प्लांक नियतांक है और न्यू जो है आपका क्या, फोटॉनों की आवृत्ति है, c आपकी क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये रहे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी बात करते हैं अब खंड ख में क्वेश्चन, फटाफट आप लोग नोट करते चलिएगा। खंड ब में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड से का है आपका कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन नोट करते चलिए। ख है आपका, इसको हम सोल्यूशन बाद में करवाएंगे अब कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, एक अंक में यह भी पूछा जाएगा। ग यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षैतिज घटक H तथा नमन कोण थीटा तो संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और घ है आपका कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण की क्षमता का आपको सूत्र यहाँ पर लिखना है। जो सूत्र आता है और उसमें जो संकेत उसको दर्शा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रहेगी। ग है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा हेतु व्यंजक लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखिए, चाहे क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 के क में आपको इसमें 6 क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपके सामने है। फटाफट इसको नोट करिए और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपका खंड स शुरू होगा। तो इसमें तीसरा का क में क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके लिए 2 अंक। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, इसके लिए भी 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में ही और क्वेश्चन है आपका ग है कि सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, और घ है 1 एंगस्ट्रॉम और 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये रहा दोस्तों आपके क्वेश्चन तीसरा में। और अथवा करके एक ही क्वेश्चन, इसका एक ही मतलब है कि ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा आपका खंड द, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें शुरू होगा कि क है आपका कि आंसू जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2.3 इंटू 10⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का विभव यहाँ पर आपको ज्ञात करनी। अच्छा क्वेश्चन इसे भी माना जाएगा, 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड में ये 3 अंक में क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद ख है आपका कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 3 अंक में ये भी पूछेगा और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ग है आपका कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, आरसी का बीमी समीकरण निकालिए, जहां आर प्रतिरोध, सी हमारा क्या है, धारिता है, इंपॉर्टेंट है। घ है आपका कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखिए, यह किन किन बातों पर निर्भर करती है, 3 अंक। ग है
कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट 0.28 मिलीमीटर दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपको 3 अंकीय क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में, तो दोस्तों आपको बताते चले कि अभी भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता 1.3 वोल्ट हो जाती है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप इसको देखिएगा। ठीक, ख है आपके पांचवा ख है कि किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ग है क्वेश्चन कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। समांग चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। घ है आपका कि डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या है। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। अंग है आपका कि बामर श्रेणी के द्वितीय रेखा का तरंग दैर्ध्य 4860 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रीडबर्ग नियतांक ज्ञात करना है। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन। और इसके बाद खंड यह आपका आ जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर अब 6, 7, 8 और 9 बचता है, जो कि आपको 5 अंक में यानी विस्तृत क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी आपके क्या थे, लघु उत्तरी प्रश्न आपके 2 अंक में और लघु उत्तरी प्रश्न आपके 3 अंक में थे। अब ये आपका यहाँ से दीर्घ शुरू हो जाता है। तो इसमें ध्यान सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 और 9, यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। और इसमें से एक का क्वेश्चन आपको सरल करना होगा और इसके लिए बोर्ड एग्जाम द्वारा 5 अंक निर्धारित है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 100√2 sin 100 पाई टी है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। या तो आप ये करिए अथवा दिया या तो आपको ये करना है। इसमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु काल एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई एक आपको करना होगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। अथवा या तो आपको ये करना है या आप ये करिए कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निर्गमित कीजिए। ये आपको 5 में या तो ये करना है 7 में से, या तो ये करना, कोई एक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के पैराविद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए जहाँ प्लेटों का तथा पैराविद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या अथवा करके दिया है कि इसमें अथवा करके इसमें 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछा हुआ है। ठीक है, कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूनतम ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और इसी में आपको और क्वेश्चन पूछा है कि इसी में कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। सेकेंड है कि यदि इलेक्ट्रॉन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें तीसरा इसमें बनता है जो दिया है उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। इतना अगर आप करते हैं तो 2.5 अंक यहाँ से मिलेगा।
ब में आपको दिया है कि आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं, परिपथ में धारा क्या होगी। जब पहला कंडीशन दे रखा है R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, सेकंड है कि R1 व R2 समांतर क्रम में जोड़े जाएं। ये क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो यहाँ से आपको 2.5 अंक मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो 5 अंक यहाँ से हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपका 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन वैसे ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अलग क्वेश्चन नहीं जाता तब पूछा जाता है, बट इसे तैयार करिएगा। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन रह जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम की समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं बीमी सूत्र निकालिए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों है, इसे आप तैयार करिएगा, ठीक है। और ये भी आपको 5 अंक में या और अथवा करके एक क्वेश्चन इसमें और पूछेगा कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। ये 5 अंक, मतलब 9 में 2 क्वेश्चन दिया है अथवा करके, एक इसमें से आपको करना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के मिल गए होंगे। तो आप इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अपने क्वेश्चन बैंक में मिलाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं इसका आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा, अगर सोल्यूशन भी इसका हम साथ में करवाने वाले हैं। इसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ बात करते हैं तो यूपी बोर्ड के सभी यानी कि साइंस का सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आर्ट साइंस का भी इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लासेस हर सब्जेक्ट का चलाया जाएगा। तो जो स्टूडेंट आर्ट साइंस से हैं, अगर उनके घर में आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं या भाई हो या बहन हो, तो इस चैनल को आप फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ से वह बच्चा प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ला सके बोर्ड एग्जाम 2021 में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।